डायमेंशन ऑफ एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू बिलोंग्स टू, ये डायमेंशन इनमें से चारों में से किस क्वांटिटी की है। तो अगर ये वैल्यू हमको पता है कि किस क्वांटिटी की है, फिर तो क्वेश्चन हमारे पास ऑरली सॉल्व हो जाएगा। लेकिन नहीं पता तो फिर हर एक की डायमेंशन अपन को निकालनी पड़ेगी। जैसे अगर अपन बात करें सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स की, तो मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास कोई भी फार्मूला याद कर लो। मैग्नेटिक फ्लक्स ईएमएफ को वाला याद कर लेता हूँ। तो ईएमएफ क्या होता है हमारे पास, फेराडे लॉ से वो होता है माइनस डी फाइव बाई डी टी, वेयर फाइव इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ से ईएमएफ मतलब वोल्ट, और वोल्ट की यूनिट क्या होती है, जूल पर कूलम। फाइव की अपन को फाइंड करनी है, ठीक है। टाइम की तो सेकंड है, जूल को फर्दर लिख देता हूं मैं, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। कूलाम को लिख सकते हैं एम्पियर इनटू सेकंड, एक सेकंड से एक सेकंड खत्म। तो फाइव की यूनिट आ गई यहाँ से, फाइव की यूनिट आ गई किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इनटू एम्पियर। तो यहाँ से इसकी डायमेंशन हो जाएगी M1L2 T-2 A-1। तो ये डायमेंशन जो है हमारी मैच नहीं हो रही है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स तो नहीं है आंसर। सेल्फ इंडक्टेंस की अगर बात करूं, तो सेम मैं ईएमएफ का रिलेशन काम में ले लेता हूं, वरना मैग्नेटिक फ्लक्स से देख लो। मैग्नेटिक फ्लक्स होता है सेल्फ इंडक्टेंस इनटू करंट। तो यहाँ से एल की डायमेंशन क्या आ जाएगी, 5/I। बस फ्लक्स की मैं एम्पियर और डिवाइड कर देता हूँ। तो सेल्फ इंडक्टेंस की डायमेंशन आ गई हमारे पास M1L2 T-2, एक एम्पियर और डिवाइड होगा तो ये बन जाएगा A-2। ये भी मैच नहीं कर रहा है। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की अगर अपन बात करें थर्ड, तो कोई भी रिलेशन याद करते हैं इसमें हमारे पास मैग्नेटिक परमिएबिलिटी आती हो। जैसे उससे पहले एक बार इलेक्ट्रिक परमिटिविटी देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या आएगी हमारे पास, तो देखो कूलाम फोर्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक परमिटिविटी की यूनिट आ गई Q1 Q2 बाई एफ आर स्क्वायर। अब ऊपर तो बन गया कूलाम स्क्वायर, नीचे हो गया न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो परमिटिविटी की यूनिट निकालने के लिए कूलाम को लिख सकते हैं एम्पियर सेकंड, तो ये बन जाएगा एम्पियर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन को किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर। तो ये यूनिट आ गई ए स्क्वायर सेकंड की पावर 4 बाई के जी मीटर की पावर 3। तो एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन आ गई हमारे पास M-1 L-3 A2 T4 A2। ये भी हमारे पास ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा, तो नो डाउट यहाँ से आंसर थर्ड हो जाएगा। फिर भी अगर वेरीफाई करने के लिए जरा इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, तो स्पीड ऑफ लाइट होती है हमारे पास 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। देखो मैं कह सकता हूँ चारों आप पर डायमेंशन फाइंड करने के लिए आप कोई भी रिलेशन जो आपको याद हो ना, उसको निकाल सकते हो, उसको काम में ले सकते हो। क्योंकि कोई भी इक्वेशन अगर हमारे पास करेक्ट है तो वो डायमेंशन के हिसाब से भी करेक्ट होगी ही होगी। तो मैं किसी भी फॉर्मूले से डायमेंशन निकाल सकता हूँ, जरूरी नहीं है आप यही फॉर्मूले काम में लो। तो यहाँ से अगर मेरे को म्यू नॉट की डायमेंशन निकालने, तो ये हो जाएगा हमारे पास म्यू नॉट की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से सी स्क्वायर हो गया 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट। तो म्यू नॉट की डायमेंशन आ गई हमारे पास 1/c² इंटू म्यू एप्सिलॉन नॉट। अब सी स्क्वायर की यूनिट क्या हो जाएगी, सी होता है मीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ लाइट, तो मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट की यूनिट ये रही, इसका रेसिप्रोकल लिखना है अपन को, तो ये बन जाएगा के जी मीटर क्यूब बाई सेकंड की पावर 4 A²। तो इसकी यूनिट आ गई हमारे पास निकल के जी मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर खत्म, मीटर बच गया, अपॉन में सेकंड स्क्वायर से 2 सेकंड स्क्वायर खत्म, A²। तो यहाँ से मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की डायमेंशन आ गई M1L1 T-2 A-2। यही हमको गिवन है, तो यही आंसर हो जाएगा। अब देखो जिसको ये डायमेंशन अगर याद है तो उसके लिए तो ये क्वेश्चन विद इन सेकंड सॉल्व होने वाला है। अब जिसको नहीं याद तो आराम से 1 मिनट इजीली खा जाएगा, क्योंकि सारी की सारी डायमेंशन ऐसी हैं जिनको सॉल्व करने में टाइम लगेगा। ठीक है।